जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है जी? राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को समझाए हैं वो सभी लोग आप लोग बढ़िया से रिवीजन किए होंगे और समझे होंगे। कहाँ तक चला था कॉन्सेप्ट, याद है? कुछ याद है? रिवीजन करिएगा तो ना याद रहेगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ तक पहुंचा था। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज। दो से अधिक संख्या बराबर, जिसका मान निकालना है उसे छोड़कर बाकी को हम गुना करेंगे। बराबर वाले पार्ट में बहुत सारा संख्या है, बटा में है, तो जो बटा में रहता है वही अनुपात होता है। वॉइस नहीं जा रहा है? वॉइस ऑल क्लियर है? किसका वॉइस में प्रॉब्लम है जी? हेलो चेक, हेलो चेक। लुका छुपी हो रहा था सर, हो रहा था ना। थोड़ा सा हमें बताइए कि अगर साउंड क्लियर जा रही है तो सब लोग एक टाइप कर दीजिएगा। साउंड क्लियर जा रही है, सभी लोग एक टाइप कर दीजिए, सब लोग एक टाइप कर दीजिए। और साउंड क्लियर नहीं जा रही है, दो टाइप कर दीजिए। साउंड क्लियर जा रही है, सब लोग एक टाइप करिए। साउंड क्लियर नहीं जा रही है, दो टाइप कर दीजिए। इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्ट हो रहा है। एक, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। एक हम इस पर पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको दिया गया है 5a/7 बराबर दे रखा है 4b/9 बराबर दे रखा है 2c/11, आप हमें रेशियो बता सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c का अनुमान क्या होगा? a b c, a अनुपात b अनुपात c, a रेशियो b रेशियो c का मान हमें बताना। ए बी सी का मान क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी, बहुत सारा संख्या बराबर में है और बटा में है। तो हम आपको बताए हैं कि ऊपर के कॉन्सेप्ट को, ऊपर के कोफिशिएंट को एक बनाना। पीडीएफ सर जी उसी दिन अपलोड करवा दीजिएगा। सर मेरा फाउंडेशन बैच 2 है, कल लाइन एंगल क्लास शेड्यूल नहीं हुआ था, रिकॉर्डेड भी नहीं है। नहीं, कैसे हुआ था? हुआ होगा कि लाइन एंगल का। तो नीचे के एल, ऊपर के एलसीएम से नीचे में हम गुना करेंगे। ऊपर का एलसीएम कितना है? 5 से कटे, 4 से कटे, 2 से कटे, 5 4 2 का एलसीएम हो गया 20। ऊपर का एलसीएम से नीचे में गुना करेंगे। ऊपर वाला का कोफिशिएंट के एलसीएम से नीचे में कर देंगे गुना, कटेगा तो काट देंगे। अब एलसीएम लिए तो कटेगा ही। 5 से कट गया कितना बार में? 4 बार में। 4 से कट गया 5 बार में। 2 से कट गया 10 बार में। अब यहां से आया तो a बटे कितना हो गया? 28 बराबर हो गया b बटा कितना? 45 बराबर हो गया c बटे कितना? 110। c बटा में कितना हो गया? 110। तो a बटे 28, b बटे 45, c बटा 110। अब a के स्थान पर a के बटा में 28 है, रेशियो 28। b के बटा में 45 रेशियो है तो 45 हो गया। c के बटा में 110 है तो 110 हो गया।
तो 28:45:110, 28:45:110, 28:45 और 110। क्लियर आया था? 28:45:110 क्लियर है। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि अब हम चेक करते हैं चेंज। चेंज करते हैं। अब यहां से आपको बताना है, दिया गया है आपका कि ए अनुपात, ये अगला पेज ही ले लेते हैं। इसका आप आंसर करके बताइएगा। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो है मान दे रखा है 2:7 और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दे रखा है 5:4। अगर आपका मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी, क्या आप मान निकाल सकते हैं? बहुत सारा रेशियो एक साथ आ जाए, अब इसका मान निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। सर बहुत सारे क्लास का पीडीएफ नहीं डाला है। एडवांस मैथ तो एक भी नहीं पीडीएफ है। एडवांस मैथ का 2 क्लास है, नहीं पीडीएफ है। चेक करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। सौरभ भाई, सौरभ भाई, इसका आंसर करिए। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि बैलेंसिंग मेथड पहले लगाएंगे। जब 2 रेशियो है ना, 3 व्यक्ति 2 रेशियो, 2 रेशियो है, ए बी है और बी और सी है। तो जो कॉमन है ना, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम कर देंगे बैलेंस। दोनों में बी कॉमन है तब बी को हम कर देंगे बैलेंस। बी को हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड हो गया जी? फर्स्ट मेथड, पहला मेथड। 3-4 मेथड हम आपको बना देंगे, बता देंगे, मजा आ जाएगा एकदम। सिर्फ आप आराम से क्या करिए, समझते रहिए, आराम से समझते रहिए। ए बी और बी सी, ये दोनों में कॉमन बी है, तब बी को हम बराबर करने जा रहे हैं। बी को बैलेंसिंग मेथड से बराबर करेंगे तो दूसरा वाला बी के मान से पहला में गुना और पहला वाला बी के मान से दूसरा में गुना। तो 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 10:35, 10:35। और यहां हम 7 से गुना कर दिए तब 35 और 28। अब देखिए कि बी एक ही व्यक्ति है। पहले ए के साथ आया तो कहा था कि हमें अनुपात में 7 रुपया है, और सी के साथ गया तो कहा कि हमें अनुपात में 5 रुपया है, 5 रुपया। तो उसी दिन हो जाता है अपलोड सर, लेकिन कुछ है जो प्रोसेसिंग में समय लग जाता है। लव कुश उसी दिन अपलोड होता है, प्रोसेसिंग में समय लग जाता होगा, इसलिए शाम तक देख लीजिएगा, शाम तक। 10:35, 35:28। तब यहाँ हो गया 10, ए का अनुपात में 10 है, ए वाला कितना है जी? 10 है। बी वाला कितना है? 35 है। और सी वाला कितना है? 28 है। 10, 35, 28 कहिएगा यस। 10:35 कितना है? 28 है। 10, 35, 28। अब आ जाइए सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड है कि बैलेंस नहीं लोग करते हैं, और सेकंड मेथड है जो जेड नुमा आकृति, जेड बना करके आंसर करते हैं। लेकिन जेड तब तक ही आपको सही है जब तक 3 व्यक्ति ही हैं
अर्थात 2 रेशियो ही है। कितना रेशियो है? 2 रेशियो। सर 7 से 8 वाला टाइम चेंज कर करके 10 बजे के बाद कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा उसमें हमें टाइम दीजिए, क्योंकि अभी पूरा बिजी शेड्यूल है। पहले अभी 7 से 8 पढ़ लीजिए। ऑनलाइन है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ऐसे हम करेंगे उस पर विचार। 1-2 गो टारगेट बैच है, उसको समाप्त होने दीजिए, शिफ्ट कर देंगे उसी में। तब ये हो गया A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B का मान कितना दे रखा है? 2 अनुपात 7। और B अनुपात C का मान कितना दे रखा है? 5 अनुपात 4। अब यहां से जेड नुमा जेड आकृति लगाता है लोग, और जेड आकृति लगा करके आंसर करता है। कैसा आकृति लगा करके? जेड। अच्छा, ये जेड कॉन्सेप्ट क्या है? जेड कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझेंगे। जेड कॉन्सेप्ट है कि ऐसे 2 को 5 से, 5 को 7 से मिला दिए, 7 को 4 से, हो गया ना जेड। ये कह रहा है 2 में 5 से गुना कर दीजिए तब 10 हो गया, 7 में 5 से गुना कर दिए तब 35 हो गया, और 7 में 4 से गुना कर दिए तो 28 हो गया। यही जेड कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जेड जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सभी स्थान पर नहीं लगता। जेड कॉन्सेप्ट है वो सभी स्थान पर। जेड कॉन्सेप्ट तो सिर्फ 3 के लिए। अगर 4 व्यक्ति आ गया तो कितना बार जेड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। 5 व्यक्ति आ जाएगा और कितना बार कैसे कैसे जेड बन जाएगा, पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन 3 व्यक्ति है, अर्थात 2 गो रेशियो दे रखा है, उसके लिए जेड भी आप बना करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन 2 रेशियो के लिए बैलेंसिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड है। कब? जब 2 ही अनुपात है तो उसमें बैलेंस कर करके आंसर कर दीजिए। क्या करके? बैलेंस कर करके। तो बैलेंसिंग मेथड से आप आंसर करिएगा। चलिए, अब यहां से हम लोग बात समझते हैं कि 2 गो कॉन्सेप्ट तो हो गया सर। तीसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट में और मजा आने वाला है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, एकदम मजा आने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट को हम कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं पता है? अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं परोसन मेथड। कौन सा मेथड हो गया? परोसन मेथड। परोसन मेथड से, परोसन मेथड से बनाना है। अच्छा, ये परोसन मेथड क्या है? परोसन मेथड है कि कोई भी व्यक्ति अपना क्षमता के अनुसार काम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं करेगा। वो जो काम करेगा ना, जो पड़ोसी के देखते हुए काम करेगा, पड़ोसी के क्षमता से। आपका भले क्षमता है एसएससी के तैयारी करने के लिए, लेकिन पड़ोसी वाले अगर ग्रुप डी के तैयारी कर रहा है तो आप ग्रुप डी के तैयारी करिएगा। या आपका क्षमता है रेलवे के तैयारी करने का, पड़ोसी वाले यूपीएससी के तैयारी करने गया दिल्ली, तो आप भी है जो घर को गिरवी वगैरह रख करके खेत को और चले गए दिल्ली यूपीएससी के तैयारी करने। तो ऐसे नहीं, आप अपने क्षमते को देखिए कि मेरा क्षमता क्या है, और क्षमता के अनुसार आप काम करिए, सक्सेस ज़्यादा होगी। ये कह रहा है परोसन मेथड। ये परोसन मेथड है कि पड़ोसी के अनुसार काम करेगा। पड़ोसी वाला एसएससी की तैयारी करेगा तो वो भी करेगा, पड़ोसी वाला रेलवे की तैयारी करेगा वो भी करेगा, पड़ोसी वाले बीपीएससी की तैयारी करेगा वो भी करेगा, पड़ोसी वाले यूपीएससी की तैयारी करेगा तो वो भी करेगा। तब पड़ोसी के क्षमता के अनुसार काम करता है। टेलीग्राम में अपलोड करवा दीजिएगा सर, मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरे ठीक है, चलिए, अभी तो डेली अभी चल रहा है,
उसमें भी आप लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। 8 साढ़े 8 बजे जिनका एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे ग्रुप डी के डेट दे दिया है, तो 8 बजे से आप डेली जुड़िए ना जी। कितना बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से जुड़ना है। तो अब यहाँ पड़ोसी मेथड है कि आप देखिए कि खाली स्थान कहाँ है। कहिएगा ये सी में तो ये खाली जगह है, तो ये खाली जगह हो गया। यहाँ है खाली जगह ए में, तो ये खाली जगह होगी। पड़ोसी मेथड, पड़ोसन मेथड कह रहा है कि जो खाली स्थान है या जितने खाली स्थान हैं वो सब खाली स्थान के उसी संख्या से हम नंबर को भरेंगे, या तो उसके दाएं हो या तो उसके बाएं हो, या तो उसके दाएं हो या तो उसके बाएं हो। तब यहाँ देखिए कि दाएं और बाएं में इसके बाएं 7 है, तभी पड़ोसी वाला भी 7 नंबर रखेगा। इसके दाएं 5 है, तब पड़ोसी वाले भी 5 रखेगा। अब सबको गुना कर दीजिए। 2 में 5 से गुना कर दिए 10 हो गया। 7 में 5 से गुना कर दिए 35 हो गया। 7 में 4 से गुना कर दिया 28 हो गया। तो ये पड़ोसन मेथड है। पड़ोसन मेथड भी बहुत बेस्ट मेथड है सर। पड़ोसन मेथड भी बेस्ट मेथड है। अब 8:30 में नहीं, अब वो 8 बजे हो गया है। कितना बजे हो गया है? 8 बजे। तो 8 बजे रात से लेकर के 10 रखिए ना, लगभग 8 से 10 पीएम में। तो 8 से 10 पीएम में कहाँ चल रहा है? यूट्यूब पीके सर मैथ्स पर। यूट्यूब पर पीके सर मैथ्स। और जो चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं लिए या सब्सक्राइब कहा जाता है, वो जा करके अभी पढ़ लीजिए। सर्च मारिएगा पीके सर मैथ्स और इसको क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लेना है। घंटा घंटी सब दबा देना है एकदम, कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, तुरंत ही ना, तुरंत पहुंच जाए। अब आ जाइए 4 नंबर पर। 4 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा 5:4 कहाँ से लाए हैं? वो सब दिया हुआ है। ए और बी 2 और 7, बी और सी 5 और 4, वो पहले से दिया हुआ है। हम लाएंगे यहाँ, ये 7 है तब बगल में यहाँ 7 ले लिया, इसके बगल में 7 है तब 7। आजू और बाजू, जो आजू में रहेगा और बाजू में रहेगा उसी नंबर से बाकी खाली स्थान को फिल करेंगे। तो आजू और बाजू वाले नंबर से फिल करना है। तो अब आ जाइए चौथा नंबर कॉन्सेप्ट। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, किसे मानते हैं? ये 4 नंबर कॉन्सेप्ट को सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मानेंगे। 4 नंबर कॉन्सेप्ट को सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? जो है पता, छोड़ पकड़ मेथड है। छोड़ पकड़ मेथड। अच्छा, ये छोड़ पकड़ मेथड क्या है? एक को छोड़िए दूसरा को पकड़िए, एक को छोड़िए दूसरा को पकड़िए। इस समय तो आप लोग पूरा माहिर है। एक को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे। तो ये छोड़ पकड़ मेथड है। कौन सा मेथड हो जाएगा? छोड़ पकड़ मेथड। तो ये छोड़ पकड़ मेथड ही हो गया। अब यहां से हम लोग मान निकालेंगे कि ए और बी का मान दे रखा है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है जी? ए अनुपात बी 2:7 दे रखा है। 2:7 दे रखा है। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है जी? तब बी अनुपात सी जो दे रखा है वो दे रखा है 5:4 दे रखा है। 5:4 दे रखा है। अब हम ए बी सी का मान निकाल देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी का जब मान निकालेंगे तो एक बार हम करेंगे पूरा गुणा। कमेंट बंद, बात को समझिए। एक बार पूरा गुणा कर दीजिए 10, फिर एक को छोड़िए और दूसरा को पकड़ लीजिए। एक छोड़ेंगे दूसरा दबोच लिए, मतलब पकड़ लिए। तब अब यहाँ 5 से, 2 से नहीं गुना करना, 5 से, और 5 में गुना कर दीजिए 7 से। तब 5 में 7 से गुना कर दिए 35 हो गया। फिर एक को छोड़े दूसरे को पकड़ के गुना किए, 7 में गुना किए 4 से 28 हो गया। तो छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड। पहले पूरा गुना करेंगे, एक छोड़ेंगे
अगली संख्या पकड़ के गुना, फिर छोड़ेंगे, फिर एक अगली संख्या पकड़ के गुना, फिर एक छोड़ेंगे अगली संख्या से गुना, फिर एक छोड़ेंगे अगली संख्या पकड़ के गुना। अगर चौथा मेथड समझ में आ गया तो आप सभी लोग एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो। चलिए, बहुत सारा लोग यस लिखा है, 1% उपचे में ले लेंगे ना तो नो लिखा है। सर सब कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट कौन है? ये 4 नंबर। 4 नंबर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इस पर सवाल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही था, क्वेश्चन एक ही वो लिए हैं। उसे पहला मेथड से बनाए, दूसरा मेथड से बनाए, तीसरा मेथड से बनाए, चौथा मेथड से बनाए। अब हम सवाल दूसरा ले रहे हैं और दूसरा सवाल का आप आंसर करिएगा। ए दिया गया है आपको ए अनुपात बी। ए अनुपात बी है 3:4, 3:4 और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है 5:6 और सी अनुपात डी है, सी अनुपात डी है 2:3। आप रेशियो बताइए ए बी सी और डी का। ए बी सी डी का रेशियो बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात क्या होगा? क्विकली। क्लियर, डन। अब बात को समझिए, कमेंट एकदम बंद करिएगा। सबसे पहले इसमें छोड़ पकड़ मेथड लगाने जा रहे हैं। छोड़ पकड़ मेथड को मतलब कि एक को छोड़िएगा तो दूसरा को पकड़ना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। पहले एक बार पूरा गुना कर दीजिए। तो पहले एक बार पूरा गुना किए तो 3 में 5 से गुना कर दिए 15, 15 में 2 से गुना कर दिए 30, तो यहाँ हो गया 30। फिर एक को छोड़ करके और अगली संख्या को पकड़ के गुना किए। 5 में 2 से गुना किए 10, 10 में 4 से गुना कर दिए 40। फिर एक को छोड़ के अगली संख्या पकड़ के गुना कर दिए। 2 में 4 से गुना कर दिए 8, 8 में 6 से गुना कर दिए 48। फिर एक को छोड़कर अगली संख्या पकड़ के गुना कर दिए। 4 में 6 से 24, 24 में 3 से गुना कर दिए 72, 72। 30, 40, 48, 72 कटने वाला है तो काट दीजिएगा। क्या 2 से कट रहा है? तो 2 से हम काट दिया, स्टैंडर्ड रेशियो बना दिए। 15:20:24:72, 72 को 2 से काट दिए 36।
15, 20, 24, 36, 15:20:24:36, 30, 40, 48, 72 को 2 से काटे, स्टैंडर्ड रेशियो बनाए। कौन सा रेशियो बना दिए? स्टैंडर्ड रेशियो बनाए हैं, स्टैंडर्ड। क्लियर? अब बढ़े आगे। चलिए, ये तो हम लोग छोड़ पकड़ मेथड बनाए। अगर यही सवाल से अगर प्रोशन मेथड से आप बनाना चाहते, कौन सा मेथड से? प्रोशन मेथड से। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, प्रोशन मेथड से। मतलब कि अगर ये 3:4 है तो 3 और 4 दे दिए। बी और सी 5:6 है तो 5:6 दे दिए। सी और डी 2:3 है तो 2:3 दे दिए। कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? प्रोशन। अब देखिए, प्रोशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। यहाँ घर खाली 2 गो है, तो 2 गो ए बक्सा में आएगा नंबर कौन सा? कहिएगा जो आजू और बाजू में रहेगा वही नंबर आएगा सर। यहाँ बक्सा एक खाली है, घर पड़ोसी वाले। आप जानते हैं कि पड़ोसी वाला घर में वही नंबर आएगा जो उसके आजू या बाजू में होगा, जो उसके आजू में हो या तो बाजू में हो। तो आजू और बाजू वाले नंबर से हम लोग घर वाले को फिल कर देंगे। अब प्रोशन मेथड लगाएंगे। तब ये वाले 4 है तो सबको 4 और 4 कर दीजिए। 6 है तो 6 दे दिए। 2 है 2 2 दे दिए। 5 है 5 दे दिए। अब सबको साथ में गुना करिए। तो 5 में 3 से 15 में 2 से गुना कर दिए 30। 4 में 5 से 20, 20 में 2 से गुना कर दिए 40। 4 में 6, 24 दूना कितना हो गया? 48। 6 में 4 से हो गया 24, 24 में 3 से गुना कर दिए 72। ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट दिए। 15:20:48 को 2 से काट दिए। 24:36 को 2 से काट, 72 को 36। 15, 20, 24, 36। तो या तो आप प्रोशन वाले मेथड लगा दीजिए या तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। क्या चीज? कहिएगा डायरेक्ट जो हम लोग लगाएंगे सर, या तो हम प्रोशन वाले मेथड लगाएंगे या तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे छोड़ पकड़ मेथड। तो छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप छोड़ पकड़ मेथड से ही बनाइएगा। प्रोशन मेथड में थोड़ा सा समय लग जाएगा, थोड़ा सा क्या समझ में समय लगेगा। चलिए, एक और डाउट आया कि सर अगर ए और डी हमसे पूछेगा तो ए और डी जब हमसे पूछेगा ना, तब हम लोगों को इतना अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है सर। अगर ए और डी जब हमसे पूछेगा तो अलग अलग मान निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ दे, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ देगा तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना कर देंगे और एक बार पूरा लास्ट का गुना कर देंगे। एक बार पूरा फर्स्ट का गुना और एक बार पूरा लास्ट का गुना। तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना कर दिए 30 और एक बार पूरा लास्ट वाले गुना कर दिए। ये हो गया कितना? कहिएगा कि हो गया 72। एक बार पूरा फर्स्ट का, एक बार पूरा लास्ट का गुना। 6 से कट गया 5 बार में, 6 से कट गया 12 बार में, तो 5:12। अगर फर्स्ट और लास्ट ए अनुपात डी का मान पूछा तो एक बार पूरा फर्स्ट वाला का रेशियो का और एक बार पूरा लास्ट वाले रेशियो को गुना करेंगे। तो एक बार पूरा फर्स्ट और एक बार पूरा लास्ट। क्लियर? आशा करते हैं कि और कोनो डाउट नहीं होगा। और डाउट होगा कैसे? डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगला नंबर सवाल का आप आंसर करके बता सकते हैं। ए अनुपात बी, इसका रेशियो दे रखा है 2:5। बी और सी 3:2। सी और डी 4:1। डी और ई जितना दे दे उसमें क्या 1:7।
रेशियो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ये पांचों का आप अनुपात बताइए, ए बी सी डी ई। तो 4 व्यक्ति दे, 3 व्यक्ति दे, 5 व्यक्ति दे, 7 व्यक्ति दे, सब हम लोग आंसर करेंगे। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, 4 नंबर मेथड। एक बार 4 नंबर मेथड से तो हम लोग बना रहे हैं जी। बात को समझना, एक बार पूरा गुना करिए, कमेंट बंद। बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे, आप न चाहते हुए भी आपको समझना पड़ेगा ये वाले, न चाहते हुए भी पूरा पहले गुना कर दीजिए। 2 में 3 से गुना कर दिए, 6 में 4 से, 12 में 1 से गुना कर दिए 12। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे। तब जहां छोड़ दिया अब उसको छोड़िए, अब है 2 से नहीं, अब 3 से गुना करना स्टार्ट करेंगे, 5 तक चलेंगे। 3 में 4 से गुना कर दिए 12, 12 में 1 से 12, 12 में 5 से गुना कर दिए 60। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे और अगली संख्या तक गुना करेंगे पकड़ के। अब 3 से नहीं, अब 4 से स्टार्ट होगा। 4 में 1 से गुना कर दीजिए 1, 4 में 1 से 4, 4 में 5 से 20, 20 में 2 से गुना कर दिए 40, 20 में 2 से गुना कर दिए 40। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या पकड़ के गुना करेंगे। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में 5 से गुना किए, 5 में 2 10, 10 में 1 से गुना हो गया 10, 10। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या पकड़ के गुना करेंगे। 5 दूना 10 से कम, 10 में 7 से गुना कर दिए, कितना हो गया 70। तो रेशियो आ गया 12, 60, 40, 10, 70। 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए। 6 अनुपात 30 अनुपात 20 अनुपात 5 अनुपात 35। 6, 30, 20, 5, 35। तब रेशियो में आ गया 6, 30, 20, 5, 35। क्लियर। ए का मान 24 आ रहा है सर, गलत कर दिए। ए का मान 24 और बाकी सब सही है, तो ए का मान 24 है तो यहाँ 12 कर देंगे। 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ 3 दूना 6, अच्छा 3 दूना 6 में 4, 24 आ रहा, 24 आ रहा है तो ये हो गया 12। 12, 30, 20, 5, 35। चलिए, और कोनो दिक्कत नहीं ना। 12, 30, 20, 5, 35। अब ये हम चौथा सवाल, अच्छा इसमें फर्स्ट और लास्ट पूछता। अगर आपसे पूछ देता इसमें कि ए अनुपात ए, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछता, तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना कर देंगे और एक बार पूरा लास्ट का गुना करेंगे। तो एक बार पूरा फर्स्ट कितना हो गया जी 24, और एक बार पूरा लास्ट कितना हो गया 70। एक बार पूरा फर्स्ट का गुना, एक बार पूरा लास्ट का गुना, 2 से कट गया 12 अनुपात 35।
तो फर्स्ट और लास्ट का जब रेशियो पूछेगा तो एक बार पूरा फर्स्ट वाले रेशियो को गुना और एक बार पूरा लास्ट वाले रेशियो का गुना। तो एक बार पूरा फर्स्ट और एक बार पूरा लास्ट। आशा करते हैं कि यहाँ भी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले हम कॉन्सेप्ट अगला हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिनको कुछ भी ज़रा मना दिक्कत हो वो एकदम दिक्कत नहीं रहना। ए अनुपात बी, सबका सही आंसर आना। 5:3 हो गया और बी अनुपात सी 4:7 हो गया और सी अनुपात डी ए हो गया 3:3:10। रेशियो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी सी डी का मान निकालिए, सबका सही आंसर होना है। सभी लोगों का सही आंसर होना है तब होना, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तब पेपर पर जब क्वेश्चन पर जब हम लोग आएंगे तो खूब भरपूर प्रैक्टिस करिएगा और मजा आता चलेगा। छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड। छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो ऐसे सवाल में हम लोग छोड़ पकड़ मेथड से ही बनाएंगे। एक बार हम करेंगे पूरा गुना, 4 में 5 से 20, 20 में 3 से गुना कर दिए 60। फिर एक छोड़ेंगे, अगली संख्या पकड़ के कर दिए गुना, 4 में 3 से 12, 12 में 3 से गुना कर दिए तो 36 हो गया। फिर एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पकड़ के गुना कर दिए, 3 तिया 9 में 7 से गुना कर दिए 63 हो गया। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, अगली संख्या को पकड़ के गुना कर दिए, 21 में 10 से गुना कर दिए 210। तो 60 36 63 210, 60 अनुपात 36 अनुपात 63 अनुपात 210 किससे कट रहा है देखिए। तो अब यहाँ काटने आए तो सब में 3 से कट रहा है, तो स्टैंडर्ड रेशियो बना दिए। 20 से कट गया 3 बार में, 12 से कट गया 3 बार में, 21 से कट गया 3 बार में, 70 से कट गया 3 बार में। तब 20 12 21 70 वाले लोग मुस्कुरा सकते, मुस्कुरा लीजिए। लेकिन अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, ए अनुपात डी पूछेगा, तो अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो क्या हम पूरा निकालेंगे? पूरा निकालेंगे नहीं ना। ऐसा ना फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा तो पूरा अलग अलग निकालें, अलग अलग निकालने पर ज़्यादा समय लगेगा। सर जी बबुआ को कब दिखाइएगा? अभी सोया हुआ है, नहीं दिखा देते तो दिखा देंगे सोमवार को या मंगलवार को दिखा दे। आप लोग कहिएगा और नहीं दिखाएंगे जी। सोमवार को आप सभी लोग चॉकलेट लेकर के एकदम पढ़िएगा सुबह में, और सोमवार को हम आपको दिखा देंगे। ऐसे फ्री में देखना है, चॉकलेट लेकर के रहना है। जैसा ही फिर बबुआ को हम दिखाएंगे, फिर खुद चॉकलेट आप खा जाइएगा खुद। तो ए अनुपात डी का जब हम मान निकालेंगे तो ए के स्थान पर पूरा ए वाले के लिए मैंने पूरा फर्स्ट का हम पूरा गुना करेंगे और पूरा लास्ट। फर्स्ट और लास्ट पूछा तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना और एक बार पूरा लास्ट का गुना। फर्स्ट और लास्ट पूछेगा ना तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना करेंगे और एक बार पूरा लास्ट का गुना करेंगे, लास्ट का गुना। तो एक बार पूरा फर्स्ट का गुना कर दिए तो हो गया कितना, 4 पंचे 20 तिया हो गया 60, और एक बार पूरा लास्ट का गुना कर दिए तो कितना हो गया 210। एक बार पूरा फर्स्ट एक बार पूरा लास्ट का गुना। 30 से काट दिए तो 30 से कट गया 2 बार में और 30 से कट गया 7 बार में।
तो ए और डी का रेशियो हो गया 2:7। ए और डी का कितना मान हो गया, हाँ मंडे को 2 अनुपात कितना है, कहिएगा 2:7। तो कहीं भी फर्स्ट और लास्ट का हमें रेशियो पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट के रेशियो के लिए एक बार पूरा फर्स्ट का गुना, एक बार पूरा लास्ट का गुना। बहुत सारा हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं, वो सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। सब कॉन्सेप्ट पहला हम आपको बताएं, पहला जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि अगर दो संख्या बराबर हो, 2a बराबर 3b, दो संख्या बराबर हो तो जिसका दो संख्या बराबर हो अनुपात निकालना है, दो संख्या बराबर हो तो अनुपात निकालना है, इंटरचेंज कर दीजिए, ए का कोफिशिएंट बी में, बी का कोफिशिएंट ए में। दूसरा है कि अगर दो से अधिक संख्या बराबर हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो दो से ज़्यादा संख्या बराबर है और तब हमें अनुपात निकालना है, तो लुका छुपी मेथड लगा दीजिए। जिसका मान निकालना है छोड़कर बाकी को गुना, 4 तिया 12 हो गया और यहाँ हो गया 4 दूना 8 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ए को मान निकालना है छोड़कर गुना कर दिए, बी का मान निकालना है छोड़कर गुना कर दिए, सी का मान निकालना है छोड़कर गुना कर दिए, तो 6:4:3 ए हो गया लुका छुपी मेथड। फिर हम आपको कहें कि यदि बटा में बहुत सारा संख्या बराबर में हो, बटा में अगर बराबर में हो a/3 बराबर का b/7 बराबर का c/ हो गया 19, तब हमें रेशियो निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो आप कहिएगा कि जो बटा में दिया रहेगा वही आप आंसर कर दीजिएगा, जो बटा में दिया रहेगा वही आप आंसर करिएगा। फिर हम आपको बताएं कि 2a/3 है, 3 है, 3b/ कितना है जी 4 है, 4 है और 6c/7 है। अगर ए बी सी का अनुपात हमें निकालना है तो हम कहेंगे ऊपर के एलसीएम से, ऊपर के एलसीएम से नीचे में गुना कर देंगे, ऊपर के एलसीएम से नीचे में गुना कर दें, 3 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 1 बार में कट गया। तब रेशियो निकालेंगे तो नीचे वाला जो बचा उसको गुना करके लिख दीजिए, ए के साथ 3 तिया 9 हो गया, बी के साथ 4 दूना 8 हो गया, सी के साथ 7 एकम 7 हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में किए थे और आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े कि यदि रेशियो बहुत सारा एक साथ आ जाए, पहले 2 रेशियो बराबर है तो 2 रेशियो के लिए बैलेंसिंग मेथड ही अच्छा है, बैलेंस कर दीजिएगा। फिर हम इसमें 4 कॉन्सेप्ट बताएं, बैलेंसिंग मेथड, जेड वाले मेथड बता दिए, प्रोशन मेथड बता दिए और छोड़ पकड़ मेथड बताएं। इसमें जितने सारा रेशियो आ जाए, छोड़ पकड़ मेथड इज द बेस्ट मेथड है और इस मेथड से जितने बड़ा बड़ा रेशियो रहेगा आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर? हमें लग रहा है कि यहीं रहने देते हैं, फिर सोमवार के बहुत सारा और कॉन्सेप्ट है, सवाल पर भी चलेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। क्लियर? सर एडवांस मैथ की लाइव क्लास बस 7:15 में है, 7:15 में, यहीं रहने देते हैं, फिर हमें अब एडवांस में मिलते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मज़ा नहीं पूरा मज़ा आया होगा लेक्चर पढ़।